जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज। यू हर्ड इट राइट। अब जीएसटी लॉ के अंदर एक न्यू प्रोविजन इंसर्ट किया गया है, दैट इज रूल 14A। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक टैक्स पेयर को अब 3 वर्किंग डेज के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलॉट होगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप नया रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन है जहां से पूछा जाएगा वेदर यू आर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर रूल 14A। वहां पर येस सिलेक्ट करिए एंड उसके बाद नीचे दिए गए डिक्लेरेशन को चेक करके अपना प्रोसेस कंप्लीट करिए। बाकी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा सेम है। लास्ट में आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है। ये रजिस्ट्रेशन आपको 3 वर्किंग डेज के अंदर अलॉट होगा। आज जब आप ये न्यू प्रोविजन रूल 14A में जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है ये प्रोविजन? बेसिकली इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक टैक्स पेयर जिसकी मंथली टैक्स लायबिलिटी में से रजिस्टर्ड बायर के अगेंस्ट की टैक्स लायबिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 2.5 लाख रुपीज, वही टैक्स पेयर इस प्रोविजन में एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मंथ का जीएसटी रिटर्न जब फाइल कर रहे हैं तो उस मंथ का जो टोटल टैक्स लायबिलिटी इज सपोज 10 लाख रुपीज, तो उस 10 लाख रुपीज में से B2B सप्लाई दैट इज रजिस्टर्ड बायर के अगेंस्ट की टैक्स लायबिलिटी शुड बी मैक्सिमम अप टू 2.5 लाख रुपीज। बाकी का आपका B2C सप्लाई हो सकता है। प्लस इसमें एक कंडीशन है कि आप सपोज करिए आप दिसंबर मंथ का रिटर्न फाइल करते हैं जहां आपकी टैक्स लायबिलिटी 10 लाख, उसमें से आपने 1 लाख दिखाया B2B सप्लाई एंड 9 लाख आपने दिखाया B2C। इस रिटर्न को फाइल करने के बाद अगर आप अगले मंथ के रिटर्न में पिछला दिसंबर मंथ का रिटर्न में कुछ आप अमेंडमेंट कर रहे हैं रिलेटेड टू B2B सप्लाई एंड टैक्स लायबिलिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 1 लाख टू 3 लाख, तो आपको अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब जो रिटर्न फाइल हो गया है या आप फाइल करने जा रहे हैं वहां पे B2B सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन 2.5 लाख रुपीज। अनदर कंडीशन कि यहाँ पर जो टैक्स पेयर इस प्रोविजन के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं उनको एक स्टेट में मैक्सिमम एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउ होगा। प्लस अगर आप इस रजिस्ट्रेशन से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, आप रेगुलर टैक्स पेयर में आना चाहते हैं, तो आप वहां पर विड्रॉल के लिए भी फाइल कर सकते हैं। बट ये विड्रॉ फाइल करने के लिए भी कंडीशन है कि अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके पहले आप पे एटलीस्ट 3 पीरियड्स का रिटर्न फाइल होना चाहिए। एंड अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद फाइल कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक पीरियड का रिटर्न फाइल होना चाहिए। प्लस आप जब ये विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो उस समय तक आपके सारे रिटर्न्स फाइल हो जाने चाहिए। ये नया स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स एंड रिटेल आउटलेट्स वाले टैक्स पेयर्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आपको कैसा लगा ये नया स्कीम? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।